नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपन DMLT सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अपन स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि प्री अपलोडेड आपके लिए अपलोड की जा रही हैं। लास्ट 2 वीडियोज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। DMLT सेकेंड ईयर के लिए अपन न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन ने स्टार्ट किया सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना। 2-1 दिन में आपके लिए दोस्तों पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की भी क्लासेस अपन अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा, इसको पढ़ने से पहले अपन ने 2 वीडियोज़ को डिस्कस किया है, जिन दोनों ही वीडियोज़ में अपन ने एक बेसिक बात की गई है, जो कि बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। आज अपन आपका मूल जो टॉपिक है जो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपका टॉपिक नंबर 1 है। कार्बोहाइड्रेट आपके सिलेबस में भी दिया गया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक्स हैं वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहाँ जाकर के हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को अपन पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट अपन पढ़ेंगे कैसे। कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का मतलब होता है दोस्तों वाटर, और कार्बो का मतलब होता है दोस्तों कार्बन। कार्बन और वाटर से मिलकर के बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। और इसी चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन स्टडी करने वाले हैं। आज अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लें कार्बोहाइड्रेट्स, और देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिएगा दोस्तों, डेफिनेशन है आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स की। इसको अच्छे से समझना है। 1 पॉइंट आपके लिए सारी की सारी चीज़ें अपन क्लियर करके चलेंगे, ताकि आपको लास्ट तक कोई भी दिक्कत ना आ पाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट पॉइंट इसका देखिएगा, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अपन कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर। तो देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर द डिफाइंड एज द एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट को जो उत्पन्न करने वाली चीज है ना, अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जनक कौन है, एल्डिहाइड और कीटोनिक्स होते हैं। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक्स, यानी कीटोन ग्रुप्स और एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं वो किसको बनाते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। कैसे, एल्डिहाइड और कीटोन डेराइव्ड होते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। आशा करता हूं समझ में आया होगा ये पॉइंट। एंड द हायर पॉलीहाइड्रोक्सी एंड एल्कोहल ऑफ द एल्डिहाइड्रिक्स एंड सच एंड डेरिवेटिव्स, ये भी क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स के भी डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लियर, ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। मैं आपके लिए एक चीज और बता दूं कि कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आप 11th-12th में भी पढ़ चुके होंगे, उनकी कुछ टर्म्स यहाँ पर आपके लिए यूज होंगी, जिनको बताना कोशिश करूंगा कि उनको भी आपके लिए यहाँ क्लियर कराता जाऊं साथ के साथ, या फिर आपको पहले से ऑलरेडी वो चीजें आती होंगी। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिएगा आप इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स। मैंने बताया था कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या बनेगा, इसका केमिकल फॉर्मूला जनरली क्या होगा, CnH2n2n। क्लियर, ये होता है। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको ये क्या करता है, वेरीफाई करता है। कैसे, कार्बोहाइड्रेट्स वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। क्या कहा मैंने कि कार्बन और वाटर, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, कार्बो का मतलब होता है कार्बन। तो मैंने कहा आपसे कि ये जो कार्बन है ना, ये किससे मिलकर के बने होते हैं, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर के बने होते हैं, कार्बन और वाटर इसके अंदर मिलता है। तो वही चीज बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट आप देखिएगा, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट शुगर। जो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर नहीं है, बट ऑल शुगर इज कार्बोहाइड्रेट्स। पर सारे शुगर जो हैं वो क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शुगर हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन शुगर नहीं है, इसमें है आपका ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। ठीक है। अब जो शुगर हैं उनका क्या है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज।
क्लियर? आशा करता हूं डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो है फंक्शंस। अपन पढ़ रहे हैं फंक्शन, किसके फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या क्या होंगे उनको आप जरा ध्यान से देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो देखिएगा, मोस्ट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी जो होता है ना उसी को कार्बोहाइड्रेट्स अपन कह सकते हैं, क्योंकि इसी से अपना क्या होता है, बॉडी एक्टिविटीज़ होती है। अपने अंदर जितनी भी जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है? ग्लूकोज वगैरह लेने से आती है। ठीक है, तो यही चीज़ इसके अंदर बताया गया है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो उपापचय आपके अंदर क्रियाएं होती हैं उनके लिए जो एनर्जी होती है ऑफ द सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्लियर? मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इसका पहला फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। कहां से आती है? इसके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जितनी भी जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है, किसके अंदर? सेल के अंदर। कहां पे? ऑल ऑर्गेनिज्म में, यानी कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, कैसा भी जीव हो, तो उसके लिए ये कहां से आती है? डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की क्रिया से आती है। और किसका ऑक्सीडेशन? ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन से आती है। और किसके फॉर्म में इनका ऑक्सीडेशन होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में ऑक्सीडेशन होता है। बोलो जी, कोई दिक्कत आपको? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी पॉइंट में, किसी भी वर्ड में, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताते रहें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कहाँ दिक्कतें हैं। कोशिश करूंगा जिनकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आस्क टू एस के सर एक टैग लगाएं, हैशटैग आस्क टू एस के सर। आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। कैसे लगाना है? हैशटैग आस्क टू एस के सर, ये लिख करके आप अपना क्या डालेंगे? क्वेश्चन डालेंगे। मैं सभी के क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको क्या डालना है? हैशटैग आस्क टू एस के सर। और आपकी प्रॉब्लम जो है वो आप मुझे छोड़ दें कमेंट बॉक्स में, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। देखिएगा, पहला पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि जितनी भी जो मोस्ट अमाउंट में अपने को मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेल के अंदर और किसमें? ऑल ऑर्गेनिज्म में, वो आपकी कहां से डिराइव्ड होती है? ऑक्सीडेशन से डिराइव्ड होती है। अब लेकिन ऑक्सीडेशन किसका होता है साहब? इसमें ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों किसका? कार्बोहाइड्रेट्स। और किसके फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। अब बात करते हैं कि साहब इस जो ग्लूकोज है ना, इसको कौन से ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से किस ऑर्गन के अंदर इसको स्टोरेज करते हैं? तो देखिएगा, ये अपन बात कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ द ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर ये स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर? सेकेंड है एंड इन द लिवर एंड मसल्स और लिवर के अंदर ये दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्लियर? एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन से बनता है, जो कि किसके फॉर्म में होता है? इसका ऑक्सीडेशन वो होता है ग्लूकोज के रूप में होता है। तो अब इनको कहाँ स्टोर किया जाता है? स्टोरेज ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांटों के अंदर कहाँ ऑर्गन होगा? कहाँ होगा? स्टार्च में होगा। इन द लिवर एंड मसल्स ऑफ द एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के अंदर होगा। दोस्तों, ये जितने भी जो चीजें मैंने आपको बताई सेकंड पॉइंट में, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट फूड रिजर्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट फूड रिजर्वर भी कहते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट है दे ऑल्सो सर्व एज एन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर। देखिए, ये है ना जो स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्या देती हैं? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देती हैं, जिसका नाम क्या होता है? इन प्लांट्स। किसके अंदर? स्केलेटल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लांट्स के अंदर वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। आपने सबने पढ़ा होगा सेल्यूलोज के बारे में, और आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं सेल्यूलोज के बारे में। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ टॉपिक्स जर्नली हैं जो कि आपको आनी चाहिए। क्लियर? सेकंड है दैट ऑफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या होता है? स्ट्रक्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और एक स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड है, लास्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, ह्यूमन एंड और एनिमल्स एक्सेप्ट द कार्निवोरियस डिराइव द मेजर प्रोटीन ऑफ देयर फूड। क्या लेते हैं? एक मेजर प्रोटीन के लिए इनको ड्राइव किया जाता है। एंड द कैरीज फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट्स। जो ह्यूमन जो होते हैं, जो आपका
ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त करता है, अपनी प्रोटीन्स को प्राप्त करता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करता है, लेकिन करता कहाँ से है, डाइट से, जो आप खाना खाते हो वहां से इन चीजों को ऑब्जर्व करता है। क्लियर, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, और आप हैशटैग आस्क टू एस के सर करके आपकी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिएगा दोस्तों, क्लासिफिकेशन इसका जो रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स का वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों आपने जो लास्ट अभी जो पॉइंट्स जो देखे हैं उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हैशटैग आस्क टू एस के सर और आपकी प्रॉब्लम को वहाँ लिख दें, उसका समाधान आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी देखते हैं अपन कि इसका क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से रहेगा, क्या क्या चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स, कई बार आपके मेन एग्जाम्स में पूछा गया है, क्योंकि ये किसी चीज़ का मोहताज नहीं है इसके बारे में बताना। अगर आप DMLT सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं जहां आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना हो, जो आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं वो आप कहीं पे भी जाकर के देख लीजिएगा आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, वहां आपको कार्बोहाइड्रेट का जिक्र जरूर मिलेगा हर एक क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो अभी से बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से है। आपने सभी ने इसको पढ़ा है। सबसे पहले इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है केवल एक, ओली का मतलब होता है 2, 3 और 4, और पॉली का मतलब होता है अनगिनत, इसमें किसी का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ओली का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, और मोनो का मतलब होता है एक। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को इस डेरिवेशन के हिसाब से, इस डिवाइडेशन के हिसाब से डिवाइड किया है कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स को, फिर पढ़ेंगे अपन ओलिगोसैकेराइड्स को, फिर पढ़ेंगे अपन पॉलीसैकेराइड्स को। क्लियर, अब बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स, एल्डोज और कीटोज के बारे में स्टडी करेंगे। मोनोसैकेराइड्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, एल्डोज और कीटोज को पढ़ने वाले हैं। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, ट्राइसैकेराइड पढ़ेंगे, टेट्रासैकेराइड पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड यानी जिसमें 2 कंपाउंड होंगे, ट्राइसैकेराइड जिसमें 3 कंपाउंड होंगे, टेट्रासैकेराइड जिसमें 4 कंपाउंड होंगे। डाइसैकेराइड की बात करें तो कुछ यहाँ आपको एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ये क्या हैं, डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स हैं। और इसमें अपन मैं बता दूं आपको, एल्डोज और कीटोज के अंडर राइबोज पढ़ने वाले हैं, राइबोजोज बनेगा जिससे, ग्लाइकोज पढ़ने वाले हैं जो कि ग्लाइकोसोज बनेगा जिससे, ग्लाइकोजन बनेगा जिससे। इन सारी चीज़ों को अपन मोनोसैकेराइड में डिस्कस करेंगे। डाइसैकेराइड में अपन माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज के बारे में बात करेंगे। ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ऐसे ही अपन सारी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड है आपका लास्ट जो इसका डेरिवेशन है जो डिवाइड किया गया है। थर्ड पार्ट है इसका पॉलीसैकेराइड, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। क्लियर, तो इन्हीं सारी चीजों के माध्यम से, इन्हीं सारे पॉइंट्स के माध्यम से अपन स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, तो दोस्तों ये है आज का ये वीडियो जिसमें अपन ने डिस्कस किया डेफिनेशन क्या रहेगी कार्बोहाइड्रेट्स की, इसमें आपके फंक्शंस क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और इसमें आपका क्लासिफिकेशन क्या है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली थॉरली, क्या है कि अभी मैं इसको अगर बनाता तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ही पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा वीडियो उसी पे आएगा, और नेक्स्ट डे को छोड़ करके नेक्स्ट डे आपके लिए आने वाला है वो वीडियो। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपने इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि आपका जो एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। दोस्तों लास्ट वीडियो जो था उसमें आपने बोला था कि सर आप वीडियोज़ जल्दी जल्दी नहीं बनाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें पता चल सके कि जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं वो कुछ अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं, स्टूडेंट्स को हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहें, ताकि हमें आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।